सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज है 15 अक्टूबर और चर्चा करेंगे हमेशा की तरह एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे। काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है एग्री कमोडिटीज़ में, स्पेशली अगर हल्दी की बात करें, ग्वार की बात करें तो देखते हैं क्या रह सकता है आगे का मार्केट। इसी के ऊपर ये चर्चा है और स्टार्ट करते हैं हम कैस्टर सीड के साथ। उसके पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो है टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वायदा में ट्रेड करते हैं तो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट से केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। कैस्टर की अगर आप बात करेंगे, रंडी में जो चीज़ें अभी चल रही हैं ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे तेज होते हुए दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेशन था 6400 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा, लेकिन उतना नीचे आया नहीं। धीरे धीरे बाइंग आती चली गई, क्योंकि जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज की खबरें आ रही थी, ओवरऑल फंडामेंटल धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे थे। तो कैस्टर सीड में आज के लिए मुझे लगता है कि जो भी गिरावट होती है 6600 के आसपास आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा अभी 6550 से लेकर 6500 तक का रहना चाहिए। ऊपर में जो संभावना बन रही है 6720 तक की संभावना है कैस्टर सीड में अभी बनती हुई दिख रही है। 6720 के ऊपर जाता है तो 6840 तक की संभावना कैस्टर सीड में बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड कैस्टर सीड में मेरे हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा सा पॉजिटिव होते जा रहा है। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। वहीं अगर आप ग्वार की बात करें तो ग्वार में हमने अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखी थी, और जिस हिसाब से 8600 से मार्केट धीरे 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 रिकवर होकर 9300 के ऊपर जाके ट्रेड करते हुए दिखे थे। ओवरऑल जो सेंटीमेंट था, जिस हिसाब से ग्वार का वेबिनार हुआ था उसी समय मैंने भी वीडियो लाया था जब लोग 8200 8300 की ग्वारगम की बात कर रहे थे, और उस समय मैंने डंकी की छूट पे भी बताया था कि 8600 एक सपोर्ट है। उस समय कोई नहीं बोल रहा था, बहुत कम ही लोग हैं ग्वार में जो इस टाइप की बातें बोल रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से 8600 से अपने आशा के अनुरूप रिकवरी हुई, और 9300 जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दिवाली तक के जो भाव है 9300 तक ग्वार गम के जा सकते हैं, और ऑलरेडी गए भी। उसी तरह अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि दिवाली तक के जो जो भाव है 5100 तक जा सकते हैं, तो गए भी। आज के लिए क्या संभावना बन रही है ओवरऑल देखेंगे तो जो कटाई हो रही है काफ़ी डिलेड हो रही है, अराइवल्स मंडियों में नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के चलते ग्वार में रिकवरी होती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच में आपको ये भी देखना चाहिए, जो क्रूड ऑयल है लगातार गिरते जा रहा है। $58 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा था, $60 के नीचे खिसक चुका है। इसके चलते ग्वार में हमें दबाव देखने के लिए मिल रहा है। आप पूछेंगे कि ग्वार में और क्रूड में क्या संबंध है, इस पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। बस इतना जानिए कि जब भी क्रूड गिरता है तो ग्वार की डिमांड को लेकर कंसर्न्स, चिंताएं बढ़ती जाती हैं। तो आज के लिए आपको क्या करना है, आज के लिए अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, सबसे पहली बात है ग्वार सीड की देखेंगे तो ग्वार सीड हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन और हो नीचे में 4900 से लेकर 4880 तक, 4870 जो भी लेवल है, इन स्तरों तक हो सकता है मार्केट थोड़ा सा खिसकते हुए आपको दिखाई दे। लेकिन ओवरऑल बाइंग बनेगी इन स्तरों से। नीचे में जो भी लेवल मिलते हैं 4800 के नीचे, अगर 4880 4870 जो भी लेवल मिलते हैं, इन स्तरों से आपको बाइंग बनती हुई ग्वार में दिख सकती है। मेजर सपोर्ट जो रहेगा अभी भी 4700 का क्रूशियल सपोर्ट ग्वार सीट में रहना चाहिए। ऊपर में जो संभावना है 5100 की, 5100 के ऊपर निकलता है तो फिर 5200, क्योंकि इन स्तरों पे 5100 5200 पे काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, और जब भी मार्केट 5000 चाहे 5100 के ऊपर जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर भी मार्केट, अगर स्पेशली बात में देखें तो ये करते हुए देख रहा है। सबसे बड़ी बात है ग्वार में, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ग्वार में लोग काफ़ी अति उत्साहित हो जाते हैं। एक दिन तेजी क्या आती है, लोग सोचते हैं कि अब 20,000 के पहले नहीं काटना है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी हैं, जो भी बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है, जो भी मौका मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट काटने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ओवरऑल फंडामेंटल सिर्फ सप्लाई से नहीं डिमांड से भी चलता है, और सारी चीज़ें आपको देखना है। अब मार्केट अभी जिस हिसाब से चल रहा है, अभी सब आगे चल के सप्लाई का टाइम है। ठीक है, क्रॉप डैमेज है, सारी चीज़ें नहीं है क्रॉप मार्केट में आपके अनुसार, लेकिन आगे चल के जो भी होगा, हो सकता है कि अगले एक महीने में जो भी सीजनल सप्लाई है वो तो आनी चाहिए। पिछले साल के कंपेयर में कम आएगी, 1-2 साल के कंपेयर में कम आएगी, एकदम नील तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो बायर्स रहते हैं वो अपने मौके खोजते हैं, जो भी गिरावट रहती है उन स्तरों पे, इसलिए एग्रेसिव बाइंग अभी ग्वार पे नहीं करनी है। जो भी गिरावट होती है, गिरावट पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते हुए चले। नीचे में ग्वारगम का अगर जो सपोर्ट अभी भी अगर आप देखेंगे, आज के लिए देखेंगे तो 8990 से लेके 8850 तक का सपोर्ट रहेगा आज के लिए। अगर उसके नीचे जाता है तो 8600 मेजर सपोर्ट रहेगा। ऊपर में जो संभावना है ग्वारगम की अभी के लिए बन रही है 9500 के लिए,
बन रही है। काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, कुछ लोगों का कहना है कि ग्वार गम दिवाली तक 10,000 तक भी जा सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो रेजिस्टेंस मैं देख रहा था 9500 के आसपास ग्वार गम का रेजिस्टेंस देख रहा था। काफ़ी अति उत्साहित ना हो, जो भी प्रॉफिट मिलता है थोड़ा थोड़ा बुक करें, फिर से खरीदें। इन ये आपको अपनी रणनीति ग्वार में रखनी चाहिए। वहीं अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, हमने देखा था लगातार 2 दिन सर्किट। और ये सबसे बड़ी बात है कि हल्दी में जब लोग 10,000 की रट लगा के बैठे थे, और मैं भी देखता हूँ यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग मैं भी सुनता हूँ, और बहुत कम ही लोग ऐसे थे कि जो हल्दी में तेजी की बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि हल्दी ऊपर जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादातर जो सुरमा है, अपने आप को काफ़ी सुरमा लोग समझते हैं, सब 10,000 9,000 यही रेट लगा के बैठे हुए थे। खैर ठीक है, आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अभी जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मार्केट फंडामेंटल से ही चलता है। सट्टेबाजी ठीक है, सट्टेबाजी लोग करते हैं, लेकिन कितना सट्टेबाजी, कितना दबा पाओगे आप फंडामेंटल को? फंडामेंटल नहीं दबते हैं। हल्दी में क्रॉप डैमेज है तो डैमेज है, क्रॉप कम है तो है, ये सीधी सी बात है। और ये अक्टूबर नवंबर जनरली सीजनल डिमांड आता है, डिमांड का टाइम है तो है। तो डिमांड का भी टाइम है अक्टूबर नवंबर, क्रॉप डैमेज भी है, साथ में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आगे चल के शॉर्टेज की भी संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हल्दी को आपको सपोर्ट करते हुए लेके जाएंगी, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। आज की बात करेंगे तो आज हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। हो सकता है मार्केट आपको 13,600 13,500 से लेके 13,100 तक भी आते हुए दिखे। लेकिन ये जो गिरावट होगी ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, और फिर इन स्तरों से आपको अच्छी खासी खरीदारी करते हुए मिले। जो भी बड़े फंड हाउस है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस गिरावट पे खरीदारी के मौके खोजेंगे। आंख लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो और फिर उसमें इंटर किया जाए। तो आप भी मार्केट के साथ चलें, ठीक है, मार्केट का अपोजिट नहीं चलना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलें, थोड़ा सा वेट करें। जब मार्केट ग्रीन होने लगेगा, जब मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करेगा, उस समय आपको इंटर करना है, और वो लेवल रहेगा 13,500 से लेकर 13,100। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, मार्केट ऊपर में ही खुलता है, सपोज 13,000 से ऊपर, मान लीजिए 14,000 के ऊपर मार्केट आज खुला, तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 14,500 का रहेगा। 14,500 के ऊपर निकलता है तो फिर ये हम 15,100 की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी 15,000 के ऊपर मुझे नहीं लगता है आना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हल्दी में रहनी चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट हल्दी के लिए मेरे लिए पॉजिटिव, और काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। दिसंबर तक भाव काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं। लोगों की जो बातें हैं अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि 20,000 तक का भाव चला जाएगा, लेकिन देखते हैं, अभी उतना ऊपर नहीं बोलेंगे। लेकिन जो भी गिरावट हो रही है वो आपको खरीदारी करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग मैं वीडियो बनाता हूँ जनरली हल्दी के ऊपर, मैंने वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, और स्पेशली अपने पेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं हल्दी समीक्षा के, उनके लिए बनाया था। और 3 दिन पहले ही मैंने बता दिया था, 3-4 दिन पहले ही, कि हल्दी के वीडियो में कि ये मार्केट में तेजी आने वाली है। वो वीडियो मैंने कल रिलीज़ किए, आप जाके देख भी सकते हैं। 8 अक्टूबर का वीडियो, वो आपको इस तरह नहीं दिख रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, हल्दी समीक्षा ग्रुप को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ओवरऑल हल्दी में जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग पे आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा भी धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, और जीरा में जल्दी ही आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। सोइंग को लेके काफ़ी डिलेड हो रहा है, सोइंग को लेके देरी हो रही है, अभी बुआई स्टार्ट हो गई है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। अभी सीजनल डिमांड रहता है, फेस्टिव डिमांड रहता है, और स्टॉक्स भी काफ़ी कम है, अराइवल्स भी काफ़ी कम है। ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करेंगी। ऊंझा मार्केट 18,800 के आसपास चल रहा है, वही सपोर्ट रहेगा 18,800 18,700, और यहाँ से मार्केट अगर निकलता है तो 19,600 19,900 तक की संभावना अभी आपको जीरा में बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही थी, और मार्केट 8100 के नीचे 8,060 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा था कल। अभी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हो, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा गिरावट अब धनिया में बाकी नहीं है। हो सकता है मार्केट 7960 7850 के आसपास सपोर्ट ले, और यहाँ से मार्केट आपको चढ़ते हुए दिख सकता है। ओवरऑल धनिया का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी बेहतरीन है, और सबसे बड़ी बात है कि जो सोइंग हो रही है वो भी डिलेड, आगे चल के स्टॉक्स भी कम रहने वाले हैं, प्रोडक्शन भी कम था। ये सारी चीज़ें धनिया को सपोर्ट करेंगी, ग्लोबल सप्लाई भी कम है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि धनिया के भाव आपको जल्द ही चढ़ते हुए दिखेंगे। तो जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के आपको मौके धनिया में खोजने चाहिए। ऊपर में 8500 से लेकर 8800 तक के लेवल अगले दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
वहीं अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची धीरे-धीरे चढ़ती हुई दिख रही है और आशा के अनुरूप जो मैंने आपको बताया था 2300 से लेके 2200 के आसपास सपोर्ट है। 2300 के आसपास मैंने आपको बोला था जो भी मार्केट नीचे आ रहा है खरीदारी के मौके खोजने चाहिए और वहाँ से मार्केट 2350 का सपोर्ट लेके मार्केट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट आता भी है नीचे तो 2300 से लेके 2200 ये जो लेवल्स हैं 2300, 2200, 2100 ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन इसको आप बोल सकते हैं। इन स्तरों पे आपको एवरेज खरीदारी बनती हुई दिख रही है मार्केट में। ऊपर में धीरे-धीरे आप देखेंगे जो केरला मार्केट है जल्द ही आपको 2800 तक जाते हुए दिखेगा। तो जो भी गिरावट हो रही है छोटी इलायची में आपको खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। वहीं बड़ी इलायची में भी तेज़ी आती हुई दिख रही है। जल्द जिस हिसाब से गैंगटॉक मार्केट 1400 से ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा था, धीरे-धीरे आप देखेंगे अक्रॉस इंडिया बड़ी इलायची का भी मार्केट तेज़ होते हुए दिख रहा है। जल्द ही मार्केट आपको देखेंगे कि 1700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा, लेकिन थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन ओवरऑल इसमें भी सेंटीमेंट पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। काली मिर्च में भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए और काली मिर्च में जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ काली मिर्च 750 बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके खोजने चाहिए। कुक्कुट में यही कहूँगा मैं, कुक्कुट में जिस हिसाब से अभी सेंटीमेंट बना हुआ है मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट जारी रहेगी और नीचे में प्राइस 2800 तक आते हुए आपको देख सकते हैं। तो जो भी उछाल मिलता है कुक्कुट में आपको बिकवाली की सलाह रहेगी। जो भी उछाल मिल रहा है वहाँ से बेच के चलना चाहिए। मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा ऑयल में जिस हिसाब से अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से धीरे धीरे प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। 920 925 एक तरह से मेजर सपोर्ट जोन रह सकता है मेंथा के लिए और मार्केट जल्द ही आपको 970 980 तक मेंथा में बनते हुए दिखेंगे। जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपको मेंथा में खोजने चाहिए। चना में 5800 से लेके 5600 ये एक तरह से मेजर सपोर्ट जोन है। खरीदारी फिर से चना में लौटती हुई आपको दिखेगी। ओवरऑल फंडामेंटल चना के धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है पोर्ट्स पे, लेकिन जिस हिसाब से अभी सीजनल डिमांड रहती है और इन स्तरों पे जो भी बिकवाल है बेचने के लिए तैयार नहीं है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चना को सपोर्ट करेंगे और चना के प्राइस जल्दी आपको 6000 से लेके 6400 आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटल चना के लिए भी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरे राय। बहुत सारी कमोडिटीज़ छूटी है मैं नहीं बता पाया और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली जुड़िए। बहुत सारे लोग जानकारी लेते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप भी जुड़िए, ठीक है। और जिस हिसाब से सबसे बड़ी बात है हल्दी में रेगुलर वीडियो मैं बना रहा था, फंडामेंटल चला रहा था और हल्दी में जिस हिसाब से प्राइस बढ़े हैं, अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो आपको पता होगा कि हल्दी किन स्तरों से ऊपर आई है। जब 11800 का लेवल हल्दी का टूटा था और उस समय मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 11800 का लेवल जानबूझ के तोड़ा जाएगा और वहीं से मार्केट घूमेगा। 11800 का लेवल तोड़ा गया, 11600 का लो बना और वहीं से मार्केट घूमा है। तो फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं। जुड़िए, एंजॉय करिए और चीज़ों को सीजनैलिटी के साथ चलिए। गाइड हम कर सकते हैं आपको। कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।